स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। लोग तो आप सभी का मजाकिया मैथ में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला का दूसरा है। सर पहला का पहला हमने बात किया था और इसका क्या पीछे लॉजिक है, उन सभी लॉजिक को भी मैंने चर्चा किया था। देखना नहीं है वीडियो आपने तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए भैया, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में समुच्चय n है और बोल रहा है कि r बराबर x, y सच दैट y बराबर x+5 तथा x का मान जो है 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और संबंधित है आपके r से। तो सर हम r बराबर पहले निकाल लेते हैं। r बराबर क्या होगा, सर दिया है y बराबर हमारा x+5। हमें क्या करना है सर, x का जो मान लेना है ना, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, लेकिन 4 भाई साहब नहीं लेना है। 4 से छोटा ही चाहिए भैया, 4 से छोटा ही चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। 4 से छोटा सर, तो हमारा पहला क्या होगा, अगर x का मान 1 रखते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा सर, y बराबर 5 और 1 6 मिल जाएगा। अगर x बराबर हम 2 रखते हैं तो y बराबर क्या मिल जाएगा सर, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 हो गया सर। अगर x का मान हम लोग 3 लेते हैं तो y बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 8 होगा। तीनों जांच करना है, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित। तो क्या ये स्वतुल्य है सर, क्या ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य? अरे सर 1,1 क्या दिया गया है, अरे नहीं है, स्वयं का स्वयं से संबंध, एक का प्रत्येक और स्वयं के साथ संबंध रखता है तो आपका स्वतुल्य होता है। तो क्या 1 to 1 बिलोंग्स टू आर है सर, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या भाई साहब, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं, सीधा कर देना है, कहानी खत्म। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब सर यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। सम्मित की जांच करो सर, सम्मित की जांच। अरे सम्मित की जांच क्या करते थे सर, हमारा क्या था, अरे जैसे कि हमारा 1,6 है, ठीक है, 1,6 है और बिलोंग्स टू क्या है सर, आर है। अगर 1,6 बिलोंग्स टू आर है तो बताइए 6,1 बिलोंग्स टू आर है क्या, तो क्या, अरे 6,1 बिलोंग्स टू आर है क्या? आप कहेंगे सर 6,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। अरे माफ़ करना सरकार, हमारे बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये अतः कथन क्या है, गलत है, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर है सर। 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है। बताइए कितना अच्छा तरीके से मज़ा आ रहा है ना भाई साहब। सम्मित संबंध नहीं है, अरे नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। मज़ा आ गया सर। संक्रामक की जांच कीजिए ना, संक्रामक की जांच कीजिए, अरे संक्रामक की जांच कीजिए। संक्रामक की जांच क्या करते थे हम लोग, अरे हम लोग करते थे कि सर 1,6 है, बिलोंग्स टू क्या है, आर है, ठीक है, 1,6 बिलोंग्स टू आपका क्या है, आर है। तो क्या 6, मतलब कि 6 से अगला वाला क्या नंबर आएगा सर, 6 से अगला वाला नंबर आना चाहिए, जैसे कि 6 से ही स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि 6, जैसे किसी को मान लो x मान लो, या 6 के बाद से कोई नंबर आना चाहिए। जैसे 1,6 बिलोंग्स टू आर होता है, फिर हम लोग 6,x, यानी कि 6 के बाद से कोई नंबर आना चाहिए। तो 1,6 है तो 6 के बाद से कोई है क्या, 6 के बाद से कोई इसमें सर नहीं दिख रहा है, मतलब A,B तो B,C होना चाहिए ना, मानना पड़ता है, तो मानना पड़ता है। तो सर ये नहीं है, इसका संबंध तो है ही नहीं है सर, है ही नहीं है यहाँ पे, अरे नहीं है, तो इसका मतलब यह संक्रामक संबंध ही नहीं होगा सर। दोनों में से कोई नहीं है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। सम्मित नहीं होगा तो संक्रामक कैसे हो सकता है, समझ में आया क्या सर? नहीं मिल रहा, ख़त्म कहानी। तो ये दूसरे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन रहा आपका। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सर तीसरा बोल रहा है कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में, चलिए इसको लिखते हैं, तब तक लिखिए इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया भैया, एकदम सिंपल सा वही चीज़ें हैं। क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि a बराबर इतना दिया है तो y भाज्य है x से, मतलब x का मान y से क्या हो जाना चाहिए, मतलब y का मान जो है x से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। अरे कट जाना चाहिए, देखिए कैसे सर, r बराबर निकालिए, फटाफट निकालिए। अरे बताइए r बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर r बराबर, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 1 से y का मान कटना चाहिए, तो एक क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें सर, 1 जो है 1 से कटेगा सर, 1 जो है 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, मतलब 2 जो है 1 से भी कट जाएगा, 3 यानी 1 किससे कटा देगा,
3 को कटा देगा, 1 किसको कटाएगा सर 4 को कटा देगा, 1 किसको कटाएगा 5 को कटा देगा, 1 किसको कटाएगा सर 6 को कटाएगा। यही तक लेना है ना, 1 से ये सभी कट रहे हैं भाई, सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अब 2 पे चलते हैं तो 2 सर 2 से ही कटेगा। 2 के पहाड़ा में क्या आता है सर 4 आता है, 2 के पहाड़ा में क्या आता है सर 6 आता है, बाकी तो और आएगा नहीं। फिर 3 के पहाड़ा में क्या आता है सर 3 के पहाड़ा में 3 आता है और 3 के पहाड़ा में 6 आता है। 4 है, 4 के पहाड़ा में क्या आता है सर 4 ही आता है और 6 के पहाड़ा में क्या आता है सर 6 भी आता है। क्या 4 दूना के 8 आप लेंगे सर नहीं लेंगे। देखिए y का मान 1 से कट रहा है, y का मान 1 से कट रहा है यानी कि भाज्य है। अब समतुल्य की जांच कीजिए। अब तो आसान हो गया सर, समतुल्य की जांच करना है तो समतुल्य की जांच करिए सर। तो समतुल्य की जांच अरे सिंपल सा है सर, 1,1 क्या दिया गया है बिल्कुल सर बिलोंग्स टू R, 2,2 दिया गया है क्या बिल्कुल सर बिलोंग्स टू R, 3,3 अरे 4,4 ठीक है 4,4 5, अरे भैया 5,5 5 भी है क्या, हाँ सर तो 5 भी आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 5,5 भी हो जाएगा, 5,5 भी हो जाएगा। और 6, क्या है 6, इसका मतलब क्या है सर प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के प्रत्येक अवयव से संबंध मिल रहा है, अतः यह कथन क्या है सत्य है, अतः यह क्या होगा स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह क्या है स्वतुल्य संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध होगा। क्या होगा भाई साहब स्वतुल्य संबंध होगा। क्या समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर। अगर बात करें क्या ये सममित संबंध है, अरे क्या ये सममित संबंध है कि नहीं सर, सममित संबंध में क्या है जैसे कि 1, हम लोग 1 लिए हैं तो अगला क्या होना चाहिए सर 1 से ही शुरू होना चाहिए। देखिए 1, क्या आ गया है 2 आ गया है, यानी 1,1 बिलोंग्स टू क्या है R है, तो 1,2 भी क्या होगा सर 1,2 का मतलब सर इसका उल्टा वही चीज़ हुआ, ठीक है 1,1 समझ रहा है ना। जैसे यहाँ पे 1,2 ले रहे हैं, हाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे 1,2 ले रहे हैं तो क्या 2,1 आपका बिलोंग्स टू R होगा। 2,1 कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया है सर, नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा सर 1,1 है तो क्या 1,1 बिलोंग्स टू R होगा सर। 1 से तो 1 है, लेकिन क्या एक और है नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा इसको ले लेते हैं भाई, सब में मिलना चाहिए ठीक है ना। जैसे 1, अगर 2 ले रहे हैं भैया बिलोंग्स टू R है तो क्या 2,1 है आपका, बताइए तो 2,1 बिलोंग्स टू R है, आप कहेंगे कि नहीं सर, नहीं सर, अरे नहीं है जी, नहीं है जी, इसका मतलब कि सर 2,1 नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा R होगा, अतः यह सममित संबंध नहीं है, अतः यह क्या है भाई साहब सममित संबंध नहीं है, ठीक है इसको लिखिएगा नोट कीजिएगा, अतः सममित संबंध नहीं है, ठीक है सममित नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया क्या आपको, बताइए सर। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर 1 क्यों नहीं लिया था आपने, अरे भैया जब 1 लेंगे तो केवल एक ही आएगा, फिर एक ही आएगा क्या दूसरा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा अलग लेना है, देखना है। जैसे कि 1,3 रहे तो 3,1 होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो बाय बाय मिस गुड नाइट सी यू अगेन, ठीक है ये हाल हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको फटाफट। सर अब इसका क्या करना है, संक्रामक की जांच करना है। अरे संक्रामक की जांच करना है, कैसे करेंगे आप, पहला लीजिए इसमें कोई भी लीजिए, चलिए हम 1,2 लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है 1,2 बिलोंग्स टू क्या है R है, 1,2 बिलोंग्स टू क्या है R है, तो हमारा क्या होना चाहिए सर 2, यानी कि वो फिर 2 से ही शुरू होना चाहिए। संक्रामक की जांच में क्या होता है सर 2 से शुरू किया जाता है, मतलब जो अगला वाला नंबर आता है जैसे कि A, B है तो अगला वाला क्या होना चाहिए B, C होना चाहिए, मतलब AB, फिर क्या होना चाहिए BC, तो 1,2 है, फिर देखिए 2,1 है, 2, कुछ है 2,1 का मतलब कि 2, अगला नंबर होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए ये वाला, तो 2 है, फिर 2 से देखेंगे शुरू कहाँ पे है सर 2,2 है, फिर भी ठीक है चलिए, तो इसका मतलब 2,2 नहीं लेना है, सेम नहीं लेना है, अलग लेना है, 2, क्या ले लेंगे सर 4 ले लेंगे, 2,4 बिलोंग्स टू क्या होगा R, तो जब 1,2 है 2,4 है तो क्या 1,4 है आपका, आप देखिए तो क्या 1,4 है तो क्या 1,4 है, आप कहेंगे सर देखिए 1,4 है क्या, हाँ सर 1,4 है, इसका मतलब क्या है ये सर संक्रामक संबंध है। अरे मिल गया आपका 1,4 बिलोंग्स टू क्या है R है, अतः R जो है क्या है आपका संक्रामक संबंध होगा,
क्या होगा भाई साहब, आर संक्रामक संबंध होगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे चेक करते हैं, आर संक्रामक संबंध होगा। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। मतलब अगर एक एक ले रहे हैं तो फिर अगला वाला क्या लेंगे, एक दो ले लेंगे, फिर एक दो लेंगे तो एक का संबंध दो से होना चाहिए, और एक का संबंध दो से है ही है भाई साहब, है ना, एक का संबंध दो से। देखिए एक कमा एक, फिर एक से अगला वाला शुरू होगा, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, इसीलिए इसको नहीं लिया। आप चाहें तो इसको नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले रहे हैं ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, है ही है सर। फिर बी कमा सी, मतलब बी वाला से शुरू होना चाहिए, तो दो से शुरू कौन सा है सर, तो दो से शुरू होने वाला देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं सर हम 2 और 4 लेते हैं, चलिए ठीक है 2 और 4 लीजिए, हम 2 और 4 ही लिए हैं ना। आप कहेंगे कि नहीं हम 2 और 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 और 2 लेंगे, तो ये बी होना चाहिए, तो ये सी होना चाहिए, क्या दोनों अलग अलग होना चाहिए ना, इसीलिए इसको नहीं लिए, क्या ले लिए सर, बी और सी इसको ले लिए। तो बी और सी जब इसको लिए तो इसका मतलब सर ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, तो ए का किससे संबंध होना चाहिए, सी के साथ संबंध होना चाहिए, यानी एक का 4 के साथ होना चाहिए और एक का 4 के साथ है भी। आप कहेंगे सर 2 और 4 नहीं लेंगे, हम 2 और 6 लेंगे, चलिए ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्या एक का संबंध 6 से है? आप कहेंगे सर देखिए एक का संबंध 6 से है, आपकी मर्जी है भाई साहब, ए बी बी सी और ए का संबंध सी से अगर मिल रहा है उसमें, तो इसका मतलब वो कौन सा संबंध है, वो संबंध होगा आपका संक्रामक संबंध। समझ में आ गया मज़ा से, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर वो करो यार, ताकि मज़ा आएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 4th नंबर है आपका, मतलब पहले का 4था नंबर है, ठीक है। आई भी है, आई और भी है, तो इसमें बोल रहा है कि एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, जेड पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब समझते हैं, चलिए पूर्णांक का मतलब होता है सर निगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, ना इधर ना निगेटिव पॉजिटिव आएगा, 2 नंबर, ठीक है, ना प्लस वाला ना धन ऋणात्मक वाला। तो इसको हल करेंगे तो सर स्वतुल्य की अगर जांच करें हम लोग, तो स्वतुल्य की जांच कीजिए। तो स्वतुल्य की जांच क्या करना है सर, एक्स कमा एक्स क्या है, एक्स कमा एक्स यही लेते थे हम लोग। तो एक्स कमा एक्स मतलब क्या है कि सर एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। और देखिए एक्स में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक है, अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध है। यानी कि कथन क्या है, यह जो है सत्य है। उक्त कथन क्या है, अरे उक्त कथन सत्य है, उक्त कथन क्या है, सत्य है, अतः यह स्वतुल्य संबंध होगा, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, अतः यह स्वतुल्य संबंध होगा। समझ में आया क्या, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें हम लोग सममित की जांच करने के लिए, तो सममित की जांच में क्या करते थे, सममित की जांच में सर जैसे कि हमने लिया था एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्या था, आर, क्या था, बिलोंग्स टू आर, यानी कि जब एक्स में से वाई को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर मिलेगा, पूर्णांक तो मिलेगा ही, एक्स में से वाई को घटा, तो क्या वाई में से एक्स घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, अरे एक्स में से वाई घटाओ चाहे वाई में से एक्स घटाओ, हमेशा पॉजिटिव या तो निगेटिव मिलेगा ही, और जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी पूर्णांक होगा। इसका अतः वाई कमा एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, अतः आर जो है क्या यहाँ पे आपका सममित संबंध होगा। समझ में आया है, सममित संबंध होगा। अब बात करें संक्रामक की जांच करने के लिए, समझ में आया है भाई साहब, अरे समझ में आया है कि नहीं, अरे सर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तरीके से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। मतलब जैसे हम कहेंगे कोई नंबर ले लो, जैसे एक्स की जगह पे 2 लेते हो, वाई की जगह पे 3 लेते हो, तो 3 में से 2 घटाओगे तो माइनस का क्या आएगा सर, 1 आएगा। अगर 3 में से 2 भी घटाओगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, अरे है सरकार, तो फिर क्या हुआ, पूर्णांक हुआ तो इसका मतलब संबंध तो है ना, पूर्णांक है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर जो है क्या है, स्वतुल्य संबंध है, सममित भी है। अब बात करें संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता है सर, जैसे कि एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई बराबर क्या है सर, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। हम लोग मान लेते हैं कि माना वाई कमा जेड जो है बिलोंग्स टू आर है, यानी कि वाई में से जेड को घटाएंगे तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, बिल्कुल सर। अगर जेड का मान कोई भी मानते हैं ना अलग से, तभी भी उसमें घटाएंगे तो आपका पूर्णांक ही मिलेगा हमेशा।
ठीक है। अब बात करें तो क्या समीकरण 1 इसको मानते थे 1 हम मानते थे, इसको 2 मानते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर x में से z को घटाने पर क्या हमारा पूर्णांक मिलेगा, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से x, y, ठीक है, x, z है ना, हाँ पहला और तीसरा x, z बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब x में से अगर z को घटाएगा तो पूर्णांक मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा, यानी यह कथन क्या है, सत्य है। क्या है, यह कथन सत्य है। अतः r क्या है, आपका संक्रामक संबंध होगा। अतः r क्या होगा आपका भैया, संक्रामक संबंध होगा। बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो गया। तो एग्जामिनर के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्य बताए थे हम। डायरेक्ट डायग्राम बताओ भाई साहब, सतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्या होगा भाई, तुल्यता संबंध हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।